और ये मदर डायरी का जितना कचरा जाता है हमको उससे प्रॉब्लम है। और अच्छा, यहाँ का जो मुद्दा था यहाँ मदर डायरी का, तो आप लोग का यहाँ का की मांग क्या था ये बताइए पहले। मांग यही था कि एक समान हाँ ये दिया जाए, हाँ। वेतन दिया जाए। अच्छा। लेकिन बाहरी लोगों को 10 रुपया देता है, यहाँ के लोगों को 5 रुपया। अच्छा। ठीक है ना। तो ये बहुत दुख की बात है। क्या लगता है कि यहाँ बाहरी लोग को भी रखा गया है काम पर? बहुत ज्यादा। जब अच्छा। हेमंत जी बोलते हैं कि स्थानीय परिभाषित होना चाहिए, हाँ। 70-75% यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। हाँ। लेकिन वो ना करके हाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ खेला किया जा रहा है। पूरा यहाँ का स्थानीय जो पार्टियां है उसको एक मंच में आकर जो आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम राजा है, हम राजा को वंशज है। तो आज जिस प्रकार यहाँ पर ही शोषण हो रहा है उसी प्रकार सदियों से 70 साल 75 साल से हमने गुलामी झेला है। हमारे लोगों ने झारखंड में सिर्फ शोषण हुआ है। चाहे ये मदर डायरी की बात हो, चाहे पूरा नगरी की बात हो, पूरा राज्य झारखंड भारत की बात हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोने की चिड़िया को खोखला करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, जोहार, झारखंड में स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं नगरी स्थित मदर डायरी में। और देखिए यहाँ जेएलके नेता गुना भगत भी पहुंच चुके हैं धरने में। आइए जानते हैं कि क्या है मामला। थोड़ा एक बार देखते हैं कि यहाँ का मैटर क्या है और क्यों धरने पे पहुंचे हैं यहाँ आपके मजदूर के संग। तो अभी आप मदर डायरी के अंदर जो गए थे चार से बात करने के लिए, आप लोग जो धरने में आए थे, तो क्या आप लोग का सोल्यूशन हुआ? सोल्यूशन हुआ। यहाँ जो है मदर डायरी में जो मामला जो था वर्कर के साथ कुछ बदसलूक मतलब ये किया जा रहा था कि उनका जो है ना रेगुलर बेसिस पे भी ड्यूटी उनको नहीं मिला जा रहा था। अच्छा। देखा जाए तो यहाँ मोटा मोटी अच्छा, मांग क्या था ये बताइए। मांग यही था, ये जितना भी लेबर है ना, लेबर का कुछ ये है कि आपका डिमांड पूरी नहीं थी। जिसमें है बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन का जो जितने भी होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन में मतलब हेलमेट, शू, ग्लव्स, मास्क, दिस दैट जो है वो नहीं हो पाया था। पेमेंट में कुछ कमियां थी, पेरोल उसको नहीं मिलता था, उससे समझ नहीं पाते थे करते थे, क्योंकि उनके पास जो है ना व्हाट्सएप के माध्यम से पेरोल भेजा जाता था। अच्छा। और अच्छा, एक चीज ये बताइए दादा कि ये जो मदर डायरी है, क्या लगता है कि यहाँ क्या बाहरी लोग को भी कि बाहर का लोग को भी यहाँ पे काम में रखा जा रहा है, सिर्फ लोकल लोग को रखा जा रहा है? देखिए अभी तो सारा वार्तालाप जो हुआ उसमें देखा गया कि मतलब जो इनका कहना है कि 80% जितने भी हैं 80% यहाँ लोकल मतलब जो भी है उनको रखा गया है। बाहरी टेक्निकल हैंड का कुछ है तो उनको चलिए यहाँ अवेलेबल उस तरह का नहीं है, उस परिस्थिति में हमको बाहर से लाना पड़ रहा है, इस तरह का उनका कहना है। और रही बात पेमेंट का जो या उनका जो डेली बेसिस पे 200 का डिमांड था उनका। अच्छा। तो 200 में जो है ना उनका देख रहे हैं मैनेजमेंट वो लोग नहीं कर पा रहा है। अभी बरसात का सीजन जो है उस आधार पर, इसीलिए उन लोग एक मध्यम अपना एक एस्टिमेट बनाया कि मतलब 120 लेबर को हम तत्कालीन हम उसको नहीं, प्रत्येक दिन 120 लेबर को। हाँ, प्रत्येक दिन। यही का लोग रहेंगे कि बाहर का लोग? नहीं, लोकल ही रहेंगे। लोकल रहेगा। लोकल रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। में जो यहाँ आए हुए थे बहादा, तो क्या मामला था यहाँ जो धरने पर बैठे हुए थे? मामला ऐसा है कि स्थानीयता को लेकर हम लोग आए हुए थे। अच्छा। देखिए क्योंकि बाहरी लोग का यहाँ संख्या ज्यादा हो गया। अच्छा। जब 1 रुपये में रघुवर जी यहाँ पर वायदा किए थे कि स्थानीय लोगों को हम लोग हाथों में रोजगार देंगे। अच्छा। और हम लोग 1 रुपये में रघुवर जी को यहाँ पर बैठाने का काम किए थे। अच्छा। लेकिन आज कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ हमें छला जा रहा है। अच्छा। हर आदिवासी मूलवासी के साथ यही हो रहा है। अच्छा। हमारे महापुरुषों ने जो लड़के झारखंड जिन सपनों के लिए बनाया, आज झारखंड का सपना कम और ज्यादा यहाँ चोरी होता है। अच्छा। चाहे कोई भी विधायक, सांसद, एमपी, मुख्यमंत्री हो, सिर्फ और सिर्फ राइस मिल में देखिए यहाँ जितना गंदगी निकलता है यहाँ से। हमारा धुरवा जो पवित्र सोनरेखा नदी है जो पूजनीय है, वहाँ पर गंदगी मैल फैलाया जाता है। वहाँ पर हमारे बच्चे नहाते हैं, पीते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी होता है। पूरा रांची पीने का काम करता है। एचएससी में जितना लोग बसे हुए हैं सबको पेयजल जीवन देने का काम करता है। लेकिन यहाँ से राइस मिल और ये मदर डायरी का जितना कचरा जाता है हमको उससे प्रॉब्लम है। और अच्छा, यहाँ का जो मुद्दा था यहाँ मदर डायरी का, तो आप लोग का यहाँ का की मांग क्या था ये बताइए पहले। मांग यही था कि एक समान ये दिया जाए, वेतन दिया जाए। अच्छा। लेकिन बाहरी लोगों को 10 रुपया देता है, यहाँ के लोगों को 5 रुपया। ठीक है ना। तो ये बहुत दुख की बात है। क्या लगता है कि यहाँ बाहरी लोग को भी रखा गया है काम पर? बहुत ज्यादा।
जब हेमंत जी बोलते हैं कि स्थानीय परिभाषित होना चाहिए, हाँ। 70-75% यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, हाँ। लेकिन वो ना करके हाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ खेला किया जा रहा है। पूरा अच्छा। झारखंड का स्थिति यही है। देखिए सरंडा जंगल, आज हाँ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग बैठे हैं, हाँ। उसके बाद राष्ट्रपति जी हमारे हैं, उसके बावजूद भी हमारा सरंडा जंगल में खतरा मंडरा रहा है। हाँ। क्या वहाँ पर ओबीसी नहीं है? क्या एसटी नहीं है? क्या एसी नहीं है? तो आज जाति धर्म के पास लड़ाने का काम सिर्फ किया जा रहा है, राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। हमारा मेन समस्या जो जड़ में है, किसी का आंख नहीं सूझता है। अच्छा। यहाँ के जितने नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ, सरंडा जंगल किसका है? 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ये जमीन किसका है? मैं पूछता हूँ यहाँ के नेताओं और ये यहाँ के मंत्री और यहाँ का पार्टियों से। सरंडा जंगल 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता नहीं है क्या? यहाँ का नगरी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता नहीं है? मैं सवाल करता हूँ पक्ष और विपक्ष से, सरंडा जंगल किसका है? क्यों यहाँ का राज्यपाल मौन है? क्यों यहाँ का सरकार मौन है? क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मौन है? ये जवाब चाहिए, झारखंडी जवाब मांगता है। अगर 5वें अनुसूचित क्षेत्र को आप मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो हमारे जल जंगल जमीन पे नजर लगाना बंद कीजिए। आज नहीं, 24 साल से चाहे 75 साल से जब झारखंड भारत का उद्गम हुआ यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ किसी का उपनिवेशवाद बन के बैठा था, ब्रिटिश हुकूमत का। और कितने लोग आए यहाँ बिजनेस करने पर, यहाँ के सोने की चिड़िया को तो वापस ले गए, लेकिन यहाँ पर कोयला, अब्रक, तांबा, यूरेनियम जो है, सिर्फ और सिर्फ गीत की नजर बाहरियों का और पार्टियों का उस पर है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमें आपस में झारखंडी आदिवासी मूलवासी को लड़ा कर यहाँ पर कोयला, अब्रक, सोना, चांदी पर राज करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन के जो राष्ट्रीय पार्टी है राज के हैं, उनको बेदखल करने का काम करना होगा। और यहाँ का स्थानीय जो पार्टियां है, उसको एक मंच में आकर जो आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम राजा है, हम राजा को वंशज है। तो आज जिस प्रकार यहाँ पर शोषण हो रहा है, उसी प्रकार सदियों से 70 साल 75 साल से हमने गुलामी झेला है। हमारे लोगों ने झारखंड में सिर्फ शोषण हुआ है, चाहे ये मदर डायरी की बात हो, चाहे पूरा नगरी की बात हो, पूरा राज्य झारखंड भारत की बात हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोने की चिड़िया को खोखला करने का काम किया जा रहा है। तो आदिवासी मूलवासी जो आप लड़ रहे हैं, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, अपने बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए लड़िए, अपने आने वाला कल के लड़िए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़िए। ऐसे जो नौटंकी किया जा रहा है, झारखंड को नेपाल और मणिपुर बनाने का जो टारगेट किया जा रहा है, मैं उनको साफ चेतावनी देना चाहूंगा। यदि आने वाला पीढ़ी को बचाना है, तो अपने हकूक और अपने संविधान की आप रक्षा कीजिए और अपने झारखंड को मणिपुर और नेपाल बनाने से बचाइए। अच्छा, यही मैं बहुत है कि एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी आचार्य साहब ने जो अपने मांग जो रखे, क्या उससे आप लोग संतुष्टि है? अगर उस चीज से अगर उस चीज को पूरा नहीं करते तो फिर क्या करेंगे यहाँ? देखिए, जिसमें रघुवर जी को 1 रुपया में हम ये जमीन प्रोवाइड किए थे, हाँ। उसी समय इन्होंने हमें कहा कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हाँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे लोग को 5 रुपया देता है तो अगला लोग को 10 रुपया देता है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। अच्छा। तो मैं कहना चाहूंगा, जो आप बातें रखी है, जो आपस में जो बातें रखी है, उस पे कायम रहेंगे। मैं यही आशा करूंगा कि आने वाला समय में जो ऐसा उग्र हमें होना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने जमीन पर हमें ये बना दिया गया है, गुलगुलिया बना दिया गया है। हमारे जमीन, हमारे जल जंगल धरती, हमारे ये झारखंड में सिर्फ मालिक को ही हमें गुलगुलिया बनाने दिया, बंजारा बनाने का जो काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए आप लालसा जो रखे हैं, आप उससे बाज आइए। तो आने वाला समय में पूरा झारखंड के लोग जान चुके हैं कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे यहाँ का मिनरल्स, यहाँ का खजाना जो पूरा देश को पाल सकता है, तो अपने बच्चों को हम कैसे नहीं सुधार सकते, उनका भविष्य को हम कैसे नहीं सुधार सकते हैं। तो सरासर सवाल उठता है ये पाखंडी नेताओं से और यह पार्टीधारियों से। तो और उनसे हम चेतावनी देंगे कि नेपाल और मणिपुर बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आप ऐसी मनसा त्याग दीजिए, नहीं तो उलगुलान होगा और उलगुलान होगा और बिरसा के नाई तीर भी चलेगा और धनुष भी उठेगा राम के नाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहादी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे मदर डेयरी के पास, यहाँ पे धरने पे था, उसके बीच में एचआर के साथ में बात हुई, वार्ता हुआ, उन लोगों के मांग को पूरा किया गया। लेकिन हमारी सवाल ये उठती है कि ये धरने और ये इस तरह का कब तक चलेगा? हमारे झारखंड में हमारे आदिवासियों के साथ शोषण कब तक होगा? तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद। जोहार।